फाइनली हमें प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स का कुछ मटेरियल हमें देखने को मिला। तो जिन्हें नहीं पता है या भूल गए, मैं उन्हें बता दूं कि 2024 में एक मूवी आई थी हनुमान नाम से, और वो मूवी अच्छी खासी चली थी। और ये मूवी एक सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट है, प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स। तो इस यूनिवर्स की अगली मूवी जय हनुमान होने वाली थी, जिसमें ऋषभ शेट्टी को कास्ट किया गया है। लेकिन वो मूवी आने से पहले हमें एक और मूवी देखने को मिलेगी महाकाली नाम से, महाकाली शुक्राचार्य वार कराई, और उसका आज हमें एक ग्लिम्स देखने को मिला। देखो, अभी तक इस यूनिवर्स की एक ही मूवी रिलीज हुई है, जिसके कारण इस यूनिवर्स के बारे में ज़्यादा कुछ पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। और आज के वीडियो में हम इस यूनिवर्स के बारे में भी बात करेंगे और साथ ही इस ग्लिम्स के ऊपर भी अच्छे से बात करेंगे। और क्या ग्लिम्स बनाए हैं यार इन लोगों ने, आइए जरा इनके ऊपर अच्छे से बात करते हैं। देखो, अक्षय खन्ना को एज गुरु शुक्राचार्य कास्ट किया गया है और भूमिका शेट्टी को माँ महाकाली। और अगर तुम गुरु शुक्राचार्य के बारे में थोड़ा भी जानते हो तो तुम्हें इतना तो पता ही होगा कि वो इस मूवी का मेन विलन नहीं होने वाला है। हो सकता है कि वो इस यूनिवर्स का मेन विलन हो, लेकिन इस मूवी का मेन विलन होने वाला है रक्तबीज, जो कि हमें इसके ग्लिम्स में ही पता चल जाता है। देखो, मूवी रिलीज होने वाली 8 जनवरी 2027 को, और मूवी को डायरेक्ट किया है पूजा अपर्णा ने। और इनकी मैंने अभी तक एक भी मूवी देखी नहीं है, तो मुझे नहीं पता कि ये मूवी कैसी होगी, पर जिस तरीके से इसका ग्लिम्स बनाया है लग रहा है कि ये लोग पुल अप कर लेंगे। देखो, इस यूनिवर्स की एक ही मूवी देखने को मिला है, जिसमें हमें ये देखने को मिला था कि मूवी का बजट लो है, पर जो फीलिंग ये मूवी क्रिएट करती है वो काफ़ी लोगों को पसंद आता है, जिसके कारण इसकी पहली मूवी चली थी। तो लोग इससे भी वैसे ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और इस ग्लिम्स को देखकर हमें ये भी अंदाज़ा लग रहा है कि इस मूवी का भी बजट लो ही है, क्योंकि ग्लिम्स जिस तरीके से प्रेजेंट करता है फुल्ली BFX और CGI के थ्रू, वो उतना ज़्यादा हाई फाई नहीं लग रहा है। ठीक ठाक ही है, हाई फाई नहीं है, लेकिन जो ये फीलिंग क्रिएट करना चाहती है वो ये फीलिंग क्रिएट कर ले तो काफ़ी ज़्यादा सही लगेगी। देखो, ये मूवी बंगाल में बेस होने वाली है और इसके ग्लिम्स अराउंड 3 मिनट के आसपास रिलीज हुई है, जिसमें कुछ कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया है, जैसे गुरु शुक्राचार्य, और एक दो कैरेक्टर और भी है जिसे इंट्रोड्यूस किया है, पर वो कौन है वो पता नहीं चल रहा है फिलहाल। तो टीजर के स्टार्टिंग में हमें एक माँ काली की मंदिर दिखाई जाती है, और उस मंदिर में कुछ लोग एक बच्ची को रखकर चली जाती है और मंदिर का गेट बंद कर देती है। और बच्ची को देखकर लग रहा है कि अभी अभी ये बच्ची पैदा हुई है। बच्ची रो रही है, और इसी बच्ची को आगे हम देखते हैं कि माँ काली दूध पिला रही है। और मुझे लग रहा है कि ये वही बच्ची है जो आगे जाकर माँ काली की अंश बनेगी, जिसका कैरेक्टर भूमिका प्ले कर रही है। और इसी ग्लिम्स में हमें गुरु शुक्राचार्य का इंट्रोडक्शन भी देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक जंगल के बीचों बीच एक पेड़ चमक रहा है, और उस पेड़ में से गुरु शुक्राचार्य बाहर निकलते हैं, और वो हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट को मेंशन कर रहे हैं, समुद्र मंथन। और इतना तुम्हें पता होगा कि समुद्र मंथन में असुर और देव सहभागी हुए थे, अमृत के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे। और इस समुद्र मंथन में काफी अच्छी चीजें भी निकली और काफी खतरनाक चीजें भी निकली, जैसे कि विष हलाहल, जिसका कहानी तुम्हें ही पता होगा कि शंकर भगवान ने किस तरीके से उस विष को अपने गले में धारण किया। और उस समुद्र मंथन में अमृत भी निकला था, और अमृत असुरों को ना दी जाए, जिसके लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप लिया था, और वो अमृत को डिस्ट्रीब्यूट किया था। एक तरफ असुर को बिठाया था और एक तरफ देवों को, और मोहिनी सभी को अमृत दे रही थी। देवों को तो ओरिजिनल अमृत दे रही थी, पर असुर को वो चेंज करके नॉर्मल पानी दे रही थी। और ये बात गुरु शुक्राचार्य को पसंद नहीं आया, और इस ग्लिम्स में उसी इवेंट का जिक्र किया जा रहा है। और ग्लिम्स में एक और खतरनाक कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया है, रक्तबीज। अब रक्तबीज का कैरेक्टर कौन प्ले कर रहा है ये तो अभी तक नहीं पता चला है, पर रक्तबीज का कैरेक्टर इतना ज्यादा खतरनाक है। रक्तबीज एक ऐसा असुर है जिसका ब्लड ही एक बीज है। मेरा कहने का मतलब यह है कि रक्तबीज का खून का एक भी बूंद अगर जमीन पर गिरेगा तो उससे एक नया रक्तबीज पैदा हो जाएगा। इस तरीके का टेरिफाइंग असुर है वो, जिसको माँ काली ने मारकर उसका सभी खून को पी लिया था, ताकि एक और रक्त बीज पैदा न हो जाए। उसी रक्त बीज को इंट्रोड्यूस किया है इस ग्लिम्स में। तो मानो या न मानो, पर रक्त बीज को हटाना काफी ज्यादा मुश्किल है। और इस मूवी में मैं सोच रहा हूँ कि माँ काली किस तरीके से उसको हराएगा। इसकी एंडिंग को जिस तरीके से मैं इमेजिन कर रहा हूँ, वैसा कुछ ये लोग और पुल अप कर ले तो मजा आ जाएगा। देखिए, ग्लिम्स मुझे फील की बात की जाए तो काफ़ी अच्छा फील करवाती है, पर इसका BFX और CGI उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। पर इस टीजर के जो एंडिंग में हमें जो देखने को मिला वो देखकर मेरी रूह कांप गई थी, इतना ज़्यादा सही लग रहा था वो। बाकी तुम्हें इसका टीजर कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस यूनिवर्स के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, तुम्हारा ओपिनियन मुझे कमेंट करके बताना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।